कोई कोई रम वोडका मांगे तो कोई बियर वाइन, कोई रम वोडका मांगे तो कोई बियर वाइन, डेली डेली दारू के ठेकों पे लगती लंबी लाइन। आ सके तो आजा दिल में सीधे सीधे और ईमान से, बड़ी बड़ी चिढ़ है मुझे सच में झूठी शान और मुस्कान से। एक मंत्री होकर तू शराब परोस रहा है लोगों को और कह रहा है मैं विकास कर रही हूँ, तो ये तो विकास ना होगा मेरी जान। राइट, विकास किसे कहते हैं? मोदी, योगी। हमारा कुरान पाक है, गीता है, जो भी है, किसी में है नशे का जिक्र, हानिकारक दिखाया ना नशा मत करो। तो ये कौन सी पढ़ाई की है केजरीवाल ने? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गनी डार है, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। कश्मीर से आए? बहुत दूर से, वो तो यहाँ से कन्याकुमारी, वहाँ से सिमारी लाट से आए, हम कश्मीर रहते हैं, इधर हम प्रोग्राम देने। आज क्यों आना हुआ है? आज यहाँ पर इस मंच पर बैठे हैं, इस पे पीछे लिखा है इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। इसीलिए जब हमने सुना कि एक आदमी गलत हो गया, कोई आदमी भी हो, तो जब हमने सुना, हमने बोला भाई इतना गलत हो गया तो ये बीमारी उधर भी जा सकती है। ये बीमारी होती है ना एक किस्म की। शराब जो है ये बहुत बुरी चीज़ है। हमारे मज़हब में शराब मना नहीं है पीना, हमारे मज़हब में है, लेकिन नशे की वजह से मना हो गया कि इसको पी कर फिर इंसान, माँ बहन पहचान नहीं होती है, बाप बेटा बोलता है, माँ बेटा बाप को बोलता है, ये चीज़ मना है। जो चीज़ गलत है उसको हम गलत बोलेंगे। हाँ देखो, इसलिए हम आए कि हमारा ये बीमारी उधर भी चली जाएगी। जिस तरह पंजाब में पहले मिलिटेंसी बाद में कश्मीर में गई, उधर कितनी दुनिया ख़त्म हो गई, और जो उन्होंने मिलिटेंसी किया तो बर्बाद होगी पूरी कश्मीर। सब हरामी भी नहीं थे, वो उन्होंने गरीबों को पैसा देकर हरामी कर दिए। बीमारी कितनी बढ़ गई, ये किस्म की बीमारी होती है, गलत काम कोई भी हो। आप मोदी जी जब उधर पहुँच के जब आगे लीडर बन गए, हमारे देश में कश्मीर में सिर्फ 100 रुपया था, क्या 200 रुपया था वजीफ़ा लंगड़ों को और बूढ़ों को, आज इसने कर दिया 1000 रुपया, और गैस मट्टी मुफ्त दे दिया। उधर से आगे जो एजेंसियों वालों ने 1200-1500 रुपया लिया। आज 5 लाख रुपया हर एक गरीब की जेब में पड़ा है। किसके लिए, किसने दिया? मोदी ने दिया। क्यों? मोदी जी पहले खुद गरीब थे, चाय बेचने वाले थे, उनको गरीबों की कदर आ गई, उनको पता है गरीब किस तरह, गरीब की लात क्या होती है। आज मोदी के लिए बहुत दुनिया खुश है। आज गरीब आवाम के लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं। इलाज होता था कैंसर के इलाज, दूसरा तीसरा, लोग भूखे मार जाए। आज 5 लाख रुपया जेब गरीब की हाथ में है। आज ये बहुत से पीछे स्कीमें दे रहा है, मगर आगे नहीं पहुंचती। आगे जो आगे ये नेशनल के दफ्तरों में हैं, डीसी ऑफिस में, हर जगह में जो नेशनल के क्लर्क बैठे हैं ना दूसरी पार्टी के, वो मोदी के आदमी को काम नहीं होने देते हैं। अगर इधर के आदमी उधर चले जाए तो कश्मीर आज सबसे पहला आएगी। और आज कश्मीर में मोदी जी, हमारी जो तहसील है, वोटों की गिनती सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल देश को बर्बाद करने की फिराक में हैं, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, पंजाब को बर्बाद। ये मैं बात सुनो ना, जो गलत काम है ये तो बर्बादी वाला काम है। ये बीमारी जाएगी ना, आज का फैलेगी। अब मैं इधर आया, मैं शराब पीने ले गया, तो मैं यहाँ से ले जाऊँगा बोतल भर को, तो जाकर उधर भी दूंगा, दूसरे को, तीसरे को दूंगा। हाँ इतनी बड़ी बातों में नहीं देना चाहिए अरविंद केजरीवाल। हाँ, जो गलत काम करता है उसको देना चाहिए। जो का मोदी जी अगर गलत काम करें इनको देना चाहिए। देखिए केजरीवाल कह रहे हैं हम तो कट्टर ईमानदार पार्टी वाले लोग। ओ ईमानदार कहना हो रहा है, बनना हो रहा है। मैं बोलता हूँ, मैं भी एक देश का सिपाही हूँ, लेकिन सिपाही बनना बड़ा मुश्किल है। बोलना आसान है, हम बोलते हैं ना, अब आकाश में उतर नहीं था, नहीं, वो बोलना बहुत आसान है, उतरना जमीन में बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर अगर अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे? हम उनका स्वागत, देखो हमने आपको स्वागत किया, मोदी जी का स्वागत किया हमने। हाँ, ऐसे मानी तौर तो अलग बात है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीर शफीका है, श्रीनगर से मेरे साथ आए। अच्छा, LOC बॉर्डर से लोग आए। क्या वजह है आज अनशन पर आप बैठे हैं इनके साथ में? पीछे लिखा हुआ है भारत के आम शहरी का धरना व आमरण अनशन है, क्या वजह है? इस प्रोग्राम में आए विजय जी ने बुलाया और पवन जी ने, तो हम आगे, हमें आना है, क्योंकि जहाँ पे भी कोई गलत काम हो वहाँ पे आवाज़ उठानी है इसके लिए। तो केजरीवाल जी को चाहिए इस्तीफा देना, रिज़ाइन देना चाहिए। जब बंदा कोई काम गलत करता है उसको रिज़ाइन देना चाहिए, तो रिज़ाइन दे, नहीं तो जेल में जाए। 2 ही रास्ते हैं इसके लिए,
गलत काम अभी कश्मीर के अंदर आएगा, वहाँ भी ये बोलेगा कि मैं शराब के ठेके, वहाँ कश्मीर के शराब का नाम ही नहीं है। वहाँ मिनटेड से थे वो मोदी जी ने ख़त्म कर दी, पथरा था वो ख़त्म कर दिया, एक अच्छे मोड़ पे कश्मीर को लाया। और अगर ऐसे लीडर आ जाएंगे तो कश्मीर को बर्बाद कर देंगे ये। इसीलिए मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ और तमाम एजेंसियों से भी ये भी कहना चाहती हूँ कि इसको पूरा भ्रष्टाचार इसका बाहर निकालो, इनको जेल में डालो सब आम आदमी पार्टी वालों को। ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना पार्लियामेंट में बैठ के, मैं मेरी बहनों भाइयों मुझे माफ़ कर दो, गलती करता बाद में माफ़ी मांग लेता है, ऐसे थोड़ी चलता है। देखो आप नौजवान हो, यूथ हो, नशे के हालात में चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो कोई भी हो, नशे के हालात में उसको अपने दिमाग में नहीं रहता है, वो मर भी सकता है। तो यही काम ऐसे चीफ मिनिस्टर दिल्ली का है, इसको ऐसे काम करना चाहिए था जिसके जो हानिकारक हो यूथ के लिए। और नशे के हालात में कौन कहाँ मर जाएगा इसको पता है। ये उसका मतलब ये खुद शराबी है, ये शराबी के ठेके ला रहा है, ये खुद पीता होगा ना, फिर एक बोतल के साथ एक फ्री दिखा रहा है, तो इसको जेल में डालना चाहिए। सीधा मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ जेल में डालो ऐसे लीडरों को। कह रहे हैं हम देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखा चाहिए, पढ़ा लिखा देश का प्रधानमंत्री। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बात पढ़ाई की नहीं है, बात दिमाग की है। रागड़ी देवी क्या पढ़ी थी वो जब वो पीएम बनी थी और सीएम बनी थी बिहार की, पढ़ी लिखी थी वो, अंगूठा छाप किया था उसने, तो उसने बिहार को नहीं चलाया। ये जो पढ़ाई की जो बात आती है ना, देखो पढ़ाई होकर भी दिमाग होना चाहिए। जब पढ़ाई होकर भी दिमाग नहीं होगा, एक ये पढ़ाई में ये था नशे की आदत है, हमारा कुरान पाक है, गीता है, जो भी है किसी में है नशे का जिक्र, हानिकारक दिखाया है ना, नशा मत करो। तो ये कौन सी पढ़ाई की है केजरीवाल ने? मैं केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, कौन सी पढ़ाई की है इसने? नशे के बारे में पढ़ाई की है? अभी 24 के इलेक्शन आगे कि हम नशे वालों को बोलेंगे वोट डालो, ऑटो वालों को पिलाएंगे 2-2 3-3 बोतलें, वो वोट डालेंगे। वो अभी केजरीवाल को दिल्ली से भी निकलना है बाहर, पंजाब में गलती से जीत गया, कश्मीर की तो बात ही नहीं है, अब दिल्ली से भी उसको दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। दिल्ली आपका अरविंद केजरीवाल अगर जम्मू कश्मीर जाते हैं तो स्वागत नहीं करेंगे? कौन करेगा? राहुल का किया। राहुल गांधी जब गया था भारत जोड़ो के लिए, अपोजिशन पार्टी वालों का सहारा लेके गया था, उसके खुद की पब्लिक थी कहीं पे, किसी ने फूल बरसाए, किसी ने लड्डू बरसाए, ऐसा बकवास करते हैं। ये सब झूठे हैं, राहुल गांधी भी झूठा है, ये केजरीवाल भी झूठा है और ममता बनर्जी भी झूठी है। ये लोगों को मीठी जुबान बोली बोलकर वोट हासिल करते हैं। अगर कड़वी बोली बोलेंगे ना, मोदी जी जैसे कड़वी बोली बोलते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, उनके बात में दम है, वो कड़वी बात करते हैं, उस कड़वी बात में सच्चाई है और मीठी बात में झूठापन है, और ये झूठापन केजरीवाल में है। इस्तीफा देना चाहिए ऐसे चीफ मिनिस्टर को। इस्तीफा नहीं देते हैं तो कब तक चलेगा? इस्तीफा नहीं देगा कब तक चलेगा? जेल में जाएगा। एक ही रास्ता है, जैसे हमारे कश्मीर के लीडर गए जेल में, इनका भी जेल में रास्ता है। वो दिन दूर नहीं होगा जब जेल में चले जाएंगे। एजेंसियां लगी हुई है पीछे इनके। सर क्या नाम है आपका? सर मैं डॉक्टर साक्षात भसीन, शायर, गीतकार और एक्टर हूँ मैं, ठीक है, मेरा परिचय ये है, और दुनिया जानती है मेरे को अपना। और मैं बड़ी अलग किस्म का शायर हूँ, पहले बता दूँ, मैं आम शायरों से मेरा वो मुकाबला नहीं है। ईमानी तूफानी स्वाभिमानी शायर हूँ भारत का, 1-2 ही होते हैं हमारी नस्ल के, ठीक है, परमात्मा की कृपा ऊपर वाले की। आज क्या बात है, केजरीवाल के खिलाफ बैठे हैं अनशन पे? केजरीवाल के खिलाफ क्या, हर गलत इंसान के खिलाफ होना चाहिए हम लोगों को, राइट। ईमान मेरा ये बोलता है। तो ये कवि की कविता क्या कहती है? कविता की कविता बताऊंगा ना, अब कविता सुनिए अब आप, के देखो शराब बांट रहे हो तुम, बेवड़ा बना दिया तुमने। जो पौवा पीता था वो अद्धा और बोतल पीने लग पड़ा अभी, क्या कि कोई रम वोडका मांगे, ये मेरी शायरी देखिए, मेरे गीत के बोल हैं खुद लिखे हुए, कोई रम वोडका मांगे तो कोई बियर वाइन, कोई रम वोडका मांगे तो कोई बियर वाइन, डेली दारू के ठेकों पे लगती लंबी लाइन। देखो ऐसा भी लिखता हूँ मैं, जैसे जरूरत। लेकिन एक मंत्री होकर तू शराब परोस रहा है लोगों को और कह रहा है मैं विकास कर रही हूँ, तो ये तो विकास ना होगा मेरी जान, राइट। विकास किसे कहते हैं? मोदी योगी, इसे कहते हैं विकास। मेरा कोई चाचा नहीं लग रहा मोदी योगी है, ताया नहीं लग रहा, राइट। बात सीधी करता हूँ ना, राइट। तो इन्होंने दिखाया है करके कि कहने और करने में, और शायरी देखिए, कहने और करने में कोई अंतर ना चाहिए, कहें जो कहने और करने में कोई अंतर ना चाहिए, कहें जो उसे करने से नहीं मुकरना चाहिए। सच में लोग दमदार
मिलते अब मुश्किल से, मोदी योगी जैसे। सच ईमान वालों को कभी ना डरना चाहिए। दिल में आए बसीन के, दिल में आए बसीन के, सिर्फ वो शख्स मोहब्बत से, बशर्ते दिल में उसके मोहब्बत का बहता बहता झरना चाहिए। कहने और करने में कोई अंतर ना चाहिए। डॉक्टर साक्षात भसीन। जय हिंद, जय भारत। और ये साफ होना चाहिए, देखो विकास वही कर सकता है जो जिसके अंदर क्वालिटीज है, गुण है जिसके अंदर। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं। वो कहाँ करते हैं यार, वो फ्री में बांट दिया औरतों को, महिलाओं को दे रहा है वो, बस के अंदर यात्रा करो जी। ऐसा थोड़ी ना होता हर किसी को दे दो। आधी आबादी मेरी जान महिलाओं की है, महिलाओं की है, राइट। हाँ, महिलाओं की आधी आबादी है, आधे पुरुष है। आधी आबादी भी बोलते हैं ना महिलाओं की, उनको पता है महिलाएं खूबसूरत होती हैं, आ जाएंगी चक्कर में, फ्री बांट दो, बिजली ये राशन दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ जी। अपनी फोटो हर जगह लगा देता है यार। इनके डैडी की थोड़ी ना बसें जो फ्री में दे दोगे, क्यों? उनको जो ज़रूरतमंद है, पुरुषों को भी जिनके पास नहीं है, या जो कामकाजी लोग हैं जाते हैं, उनके लिए फ्री करो, या थोड़ा रियायत दो, या दो बिल्कुल फ्री में चल लो जी। नुकसान कर रहे हो यार, हराम खोर बना रहे हो तुम। अगर आपको मैं फ्री में दे दूं, आप काम करने भूल जाओगे बाद में। मनीष सिसोदिया पे आपकी कब तक शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा मंत्री हैं, कहाँ से नजर आई शिक्षा मंत्री? वो आ गए इसके अंदर आड़े में। बोल रहे हैं ना लोग कि वो तो शराब बांट रहा है वो सारा। अब वो बच्चों से लिखवा रहे हैं कई मैड में, मैंने वीडियो देखा है, ठीक है, वो लिखवा रहे हैं कि भाई बच्चा लिखो कि हमारे अंकल जी को, इनको बंद कर दिया, जेल में छुटाओ, कि इनको देखो जी ये कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे करके मैड में। टीचर भी ये लिखवा रहे हैं बच्चों से, बच्चों को बेचारों को क्या मालूम, वो लिख रहे हैं जाके, हैं लिखे ईसा और पढ़े मूसा वाली चक्कर हो रही है। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर गलत है तो गलत है, जाएगा ना भुगत बेटा, कोई देना पड़ेगा, जाओ दंड भुगतो। अगर सही हो तो क्या जरूरत है बच्चों से लिखवाने की ऐसे करके? नकलीपन क्या है यार, सीधे सीधे आ सके तो आ जा दिल में, सीधे सीधे और ईमान से। बड़ी बड़ी चिढ़ है मुझे सच में झूठी शान और मुस्कान से। क्या कहती है, ना तो झूठी शान चाहिए ना कोई मुस्कान चाहिए झूठी, सीधा। केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार है ना। ईमानदार होने से क्या होता है? ईमान है अगर तुझ में, शेर सुन लो अब, ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए। ईमानी गुल जहां में खुल कर महकना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ईमानी बोलता हूँ ना, तूफानी स्वाभिमानी शायर मिला, कोई ऐसा शायर नहीं आया ना। बिकाऊ तो बहुत मिल जाएंगे शायर, जो चले भी गए अपना सफर कर करके, ठीक है, वोट लाखों करोड़ कमा गए, हजारों करोड़, ठीक है। उम्मीद है आपकी बात अरविंद केजरीवाल को समझ जाएगी, समझ आए तो ठीक है। वो कहते हैं इंसान खत्म हो जाता है, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। और सुन लो, कलम जब से ढंग से मेरी पकड़ में आई है, इल्मी रोशनी तभी से जगमगाई है, सच में जगमगाई है।